हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक बात हो रही थी वस्तुओं की। पता चला वस्तुओं से भी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो कण होते हैं, मूल कण होते हैं। और अब मैं बात करूंगा कि मूल कण से हम क्वार्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम चलते हैं 1964 में, यानी कि ठीक आज से 60 साल पहले। आज से 60 साल पहले हमारे दो वैज्ञानिकों ने, एक थे मरे गेलमैन। कौन? मरे गेलमैन और जॉर्ज ज्विग। मरे गेलमैन और जॉर्ज ज्विग ने 1964, आज से 60 साल पहले बताया कि जो कण होते हैं, जो मूल कण की बात कर रहे हैं, जो मूल कण होते हैं, ये जो होते हैं ये हमेशा बने होते हैं किससे? क्वार्क कणों से। किससे? क्वार्क कणों से। अब ये क्वार्क कण क्या होते हैं? क्वार्क कण बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, मूलतः इन सारे क्वार्क कणों को मिला करके 2-4 क्वार्क कण, एक क्वार्क कण मतलब छोटे छोटे तमाम सारे क्वार्क कणों को मिला करके मूल कण का निर्माण होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1964 में। किसने किया था? मरे गेलमैन ने, साथ में जॉर्ज ज्विग ने। इन दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया था? इसकी खोज की थी। और इन्होंने ही बताया था कि ये मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः, मूलतः नहीं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपको बता दूं, मैं राघवेंद्र पांडे, जय कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं हिट किया है, तो लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस हो जाएगी। इतनी खूबसूरत जानकारियां आपसे छूट जाएंगी। चलो आओ बात करते हैं इसका। तो ये मूलतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इन पर भी हम बात कर लेते हैं। फिर से एक बार लिख देता हूं, 1964 कब की बात कर रहा हूं मैं? आज से 60 साल पहले, या 1964 की बात करूंगा। 1964 में किसने? मरे गेलमैन ने। और किसने? साथ में, याद करना क्यों जरूरी है, जॉर्ज ज्विग। इन दोनों ने बताया कि जो मूल कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों, यानी कि किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उसे हम कहते हैं क्वार्क कण। किससे? क्या कहते हैं? क्वार्क कण। जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं, क्वार्क पार्टिकल की डिस्कवरी, जल्दी बोलो, 1964 में की गई थी। ये क्वार्क पार्टिकल बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप के। पहला होता है अप क्वार्क। अप क्वार्क, इसको हम यू क्वार्क के भी नाम से जानते हैं। दूसरा होता है डाउन क्वार्क, इसको हम डी क्वार्क के नाम से जानते हैं। और अगला होता है हमारा तीसरा होता है चाम क्वार्क। चाम क्वार्क को सी क्वार्क के नाम से हम जानते हैं। अगला जो हमारा होता है वो स्ट्रेंज क्वार्क होता है। इसको याद करने की बात कर रहा हूं, स्ट्रेंज क्वार्क, और इसे कहते हैं हम एस क्वार्क। और जो हमारा नेक्स्ट होता है वो टॉप क्वार्क होता है। टॉप क्वार्क को टी क्वार्क के नाम से हम जानते हैं। और साथ में हमारा होता है डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क, तो इस डाउन क्वार्क को हम डी क्वार्क के भी नाम से जानते हैं। ये 6 क्वार्क हैं जो क्वार्क पार्टिकल, 6 प्रकार के क्वार्क पार्टिकल होते हैं जो मूलतः कणों का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। आपको बता दें कि इनकी सबसे बड़ी बात है, ये सबसे छोटे जो अप और डाउन क्वार्क होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। इन सभी क्वार्क कणों में क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं। और सबसे छोटे होने के साथ साथ ये अस्थाई भी होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थाई भी होते हैं। इनमें अस्थाई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्या? किसमें किसमें? नंबर 1 और नंबर 2 में। नंबर 1 और नंबर 2 में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। 3, 4, 5 और 6 में स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है? 3, 4, 5, 6 की इनकी साइज बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जब क्या होता है, क्षय जब होता है, जब कणों का क्षय होता है तो क्या हो जाते हैं, ये
टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होकर के अप और डाउन दो क्वार्क में डिवाइड हो जाते हैं। और ये दोनों, आपको बता दूं सबसे बड़ी बात और, कि ब्रह्मांड में, किसमें, ब्रह्मांड में सिर्फ यही दो क्वार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। जल्दी बोलो, ब्रह्मांड में पूरे सिर्फ दो प्रकार के क्वार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से? अप और डाउन क्वार्क। आपको बता दें, जब आप कणों की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि क्वांटाइजेशन हो रहा है, जब प्रकृति के कणों की बात करते हैं, कणों की बात करते करते जब आप क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो अट्रैक्शन होता है, जो चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्जों में प्रॉपर्टी पाई जाती है, सेम प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? क्वार्क में भी पाई जाती है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी आपके चार्ज में पाई जाती है, वही प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? क्वार्क में भी पाई जाती है। इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। आज से 60 साल पहले मैंने आपको लेकर के ये इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसका। जब आपने कल के डेट में पढ़ लिया था कि क्वांटाइजेशन वगैरह लॉ कुछ होते हैं, इन सारे लॉज को आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ भी लिया, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके? कुछ न्यूमेरिकल्स के, एक छोटे से प्यारे से न्यूमेरिकल के, कि जो क्या करें, ये बताए कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। इसके बारे में ब्रीफली जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए, क्या धातु का एक टुकड़ा है, उस टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम, पहली बात तो नैनो कूलाम की बात जाननी चाहिए, NC की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -9 कूलाम। नैनो कूलाम की बात मतलब 10 टू द पावर -9 कूलाम की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं धातु के टुकड़े पर +1, अच्छा 1 नैनो कूलाम मतलब 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आपको मालूम है कि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं? जल्दी बोलो। अगर हम किसी एक कूलाम आवेश को यहाँ से B तक लेकर जाते हैं, A से B तक ले जाते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? जल्दी टाइप करो, आप तब बढ़ूंगा आगे। जल्दी जल्दी, वेरी गुड। हाँ, जाते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? n इक्वल टू निकलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलाम नहीं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है ना। क्या 6.2 लिखा है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -19, इतने नंबर ऑफ कूलाम जाते हैं। और जब ये नैनो कूलाम है, पॉजिटिव 1 नैनो कूलाम है, 1 नैनो कूलाम प्लस 1 नैनो कूलाम का मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -9, इतने कूलाम ले जाने हैं। ध्यान से देखो, आपने कहा था Q इक्वल टू सर Ne होता है, तो N इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, N इक्वल टू क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी ना पता चलेगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव की आती है। -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो देखो, अब हम बात कर लेते हैं, कूलाम से कूलाम कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, 1/1.6 और 10 टू द पावर -9 है, 19 है नीचे, और ऊपर है 10 टू द पावर -9। एक काम करते हैं ना, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -19 जो आएगा वो ऊपर प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस में -19 है, एक प्लस 19 है, यानी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा भाई, प्लस 19 है और -9 है, 19 में से 9 माइनस करो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 टू द पावर 10। एक काम करते हैं ना, यहाँ से 10 कैंसिल, 100 यहाँ निकाल करके रख देते हैं, या इसको कर देते हैं 1/1.6 इंटू 10, जिससे ये डेसिमल हट जाए, और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 10 है। तो अभी भी ये डिवाइड करने में दिक्कत होगी, जैसे ये हो जाएगा 10/16 और इंटू 10 टू द पावर 10 है। एक काम करते हैं, इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं, तो 10 निकालेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 100, और ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 9। 4 4 जा 16, 4 25 जा 4 1 जा 4 6 जा 24, 4
2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, क्या 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9, पॉजिटिव 9 है, 10 टू द पावर प्लस 9, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे उस धातु पर आवेश, उस धातु पर प्लस 1 नैनो कूलाम आवेश को स्थापित करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने पड़ेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, उस पर प्लस 1 नैनो कूलाम आवेश को स्थापित किया जा सकता है अगर इतने इलेक्ट्रॉन स्थापित कर दिए जाएं या स्थानांतरित कर दिए जाएं या ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? जल्दी बोलें, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? अगर आपको क्लियरिटी आ रही है तो जल्दी क्लियर करें, जल्दी लिखें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दें आप फटाक से। अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो कुछ लिख दें। बहुत बढ़िया। अब हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनेगी। अभी से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। क्या करना है? अभी से आपको क्वेश्चन बराबर सॉल्व करते रहना है। क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है? चलो, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। क्या 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एक चालक पर 8.0 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम ऋणावेश है। अच्छा, Q की वैल्यू क्या दिया है? Q इक्वल टू दे रखा है 8.0 इंटू 10 टू द पावर -7, हाँ -7 कूलाम अब ऋणावेश है। ध्यान देना, ये ऋणावेश है, ऋणावेश है। ऋणावेश का मतलब अभी समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? क्या ये, अच्छा लिख भी देता हूं मैं ऋणावेश, जिससे हमको समझाने में दिक्कत ना हो। ऋणावेश है और कह रहे हैं कि सामान्य अवस्था में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। चलो, कम है कि ज़्यादा है, समझाता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये ऋणावेश है, ऋणावेश होने का मतलब क्या? उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है? स्पष्ट जाने रहो, क्या है? ऋणावेश का मतलब यह है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। ऋणावेश ऋण है, निगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ही तो अधिकता है। क्लियरिटी आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कितने। अच्छा, मूल कण की वैल्यू कितनी होती है? जो मूल कण होते हैं उनमें कितने चार्ज होते हैं, कितने आवेश होते हैं? मूल कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना होता है? जल्दी बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और अगर हम किसकी क्वांटीकरण पर आ जाएं, किसके क्वांटीकरण, अगर हम क्वांटीकरण की बात करें तो जल्दी बोलो, Q इक्वल टू Ne, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? Q/E, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। 8/1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 और नीचे से जब ऊपर आएगा 10 टू द पावर -7 प्लस -19 प्लस 19 हो जाएगा। जल्दी बोलो, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा 8/16, 10 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 10 टू द पावर प्लस है 19 - 7 यानी 10 टू द पावर 12। ठीक है ना? अब हम बात करें तो ये हो जाएगा 80/16 हो जाएगा और 10 टू द पावर 12, 16 5 जा 80, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 12। क्या? 5 इंटू 10 टू द पावर 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? अधिकता हो। अब ये बताओ, हाँ पूछा ही इन्होंने क्वेश्चन में कि एक चालक पर इतने कूलाम 8.10 टू द पावर 8.0 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं? अब बताओ जल्दी, इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं या अधिक हैं? जल्दी बोलो, इतने इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं या अधिक हैं? इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक? जल्दी बोलो। अधिक है भाई, क्यों? क्योंकि ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश है, इसका मतलब ये क्या होंगे? अधिक होंगे। क्या होंगे? अधिक होंगे। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं?
तो इस तरीके से बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन क्या करो, लगातार कंसिस्टेंट इन क्वेश्चनों को लगाते रहो। क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ता हूं उसको एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो, और लिखने के बाद जब आप लगाओगे तो कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए क्या, बहुत बड़ी चीज़, और बहुत बड़ी चीज़ पढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने एक फ्रेंड को शेयर नहीं किया, तो अभी फ्रेंड को अपने शेयर करें। आपका फायदा हो रहा है, आप मजा ले रहे हो, तो दूसरे सामने वाले को भी फायदा होना चाहिए, सामने वाले को भी मजा मिलना चाहिए। और अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस।